हेलो फ्रेंड्स, आज गुरुवार है और मैं आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ गीता के लिए। तो वो श्लोक के लिए बात करने। वो श्लोक था 29th वर्षा ऑफ सेकंड अध्याय ऑफ गीता। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्। इसमें हम देख चुके हैं कि आश्चर्यवत् कैसे पश्यति। नाउ सेकंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आश्चर्यवत् वदति. आश्चर्यवत् वदति means the in शास्त्र is we consider sixth प्रमाण. एंड शास्त्र में जो कहने में आया है हमें वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है हमें। आत्मा आनंद स्वरूप है और तुम आत्मा हो ऐसे कहती है शास्त्र, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो आनंद में सदा नहीं रहती, कभी दुख भी होता है, शोक भी होता है, सबको होता है, तो वो समझ में नहीं आता। वो ये भी कहती है कि एक आत्मा कर्ता, देन एंड इवन इन स्पाइट ऑफ कर्ता इट इज़ अकर्ता। आत्मा देह के अंदर रह लिए, देह के बाहर भी आत्मा ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा सर्वगत है, सर्वव्यापी है। जो देह में रहती है आत्मा वो प्रत्यगात्मा कहलाती है टेक्निकली। एंड जो वो है वो कुछ करती नहीं। हम अच्छा करे बुरा काम करे वो हमें रोकती नहीं, टोकती नहीं। जैसे थिएटर में होती है ना लाइट के नीचे ड्रामा प्ले करने में आता है, और वो जो ड्रामा होता है उसके पात्र कुछ भी करे, वो किसी का खून कर डाले, टेररिस्ट हो तो किसी को मार डाले, और कुछ अच्छा काम भी करे, जो भी करे वो लाइट को इससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे आत्मा कुछ नहीं करती, वो देखती है, साक्षी है। बाद में हम देखेंगे साक्षी भी नहीं है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि वो साक्षी है, देखती है लेकिन कुछ करती नहीं, अकर्ता है। जो करता है वो तो हमारा शरीर, हमारे अवयव जो है, हाथ पैर बुद्धि माइंड, वो सब करते हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सब करते हैं। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे आत्मा करता होने के बावजूद वो अकर्ता है, और एक होवा छता अनेक में व्याप्त है, और व्याप्त भी है लेकिन अनेक में दिखता है। उनके आत्मा तो सर्वगत है, सर्वव्यापी है न है, वो सत है। सत कभी चेंज नहीं होता, उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है सच में। तो वो तो है और कुछ करती नहीं है, कोई अकर्ता है। एंड एक है, आत्मा एक ही है, सर्वव्यापी है, एक है, दूसरों कोई है ही नहीं आत्मा के सिवा। एंड फिर भी ये अनेकों में दिखती है, जीव जंतु में है, एनिमल्स में है, बर्ड्स में है, हम सब जीवात्माओं में भी है, सब में है, लेकिन एक ही है। तो एक में अनेक कैसे हो सकती है, वो भी हमें समझने में आश्चर्य होता है। और वो सबको धारण करती है, लेकिन सबसे अलग है, अलिप्त है। आत्मा किसी में लिप्त नहीं होती, किसी के कर्मों में लिप्त नहीं होती, किसी के पाप पुण्य में लिप्त नहीं होती। तो ऐसी ही आत्मा, तो ये समझने में हमें कुछ बोल के हमें समझाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। कोई समझे तो इसे हम आश्चर्यवत गिनते हैं। और समझने के लिए वदती मीन्स बोलते हैं कोई, पर हमें समझ में नहीं आता। तो बोलने के लिए क्या है, तो शब्दों सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस से कोई हमें अपने कोई वस्तु के बारे में ज्ञान देता है। तो वो जो शब्द है उसकी मर्यादा है, वो चार ही वस्तु बता सकते हैं। कौन सी चार, तो कि वो जाति बताता है, गुण बताता है, क्रिया बताता है और संबंध बताता है। और आत्मा में इस चार में से कोई भी गुण नहीं है। आत्मा को जाति नहीं है, फॉर्मलेस है, आकार ही नहीं है, तो जाति कैसे होगी। और आत्मा को गुण नहीं है, जो है ही नहीं, जो साकार नहीं है, निराकार है, उसे गुण कैसे होगा। और जो क्रिया कैसे करेगा, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं, कोई ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया कसूर कोई भी वस्तु नहीं है, तो कहीं क्रिया कैसे होगी, क्रिया नहीं है, अकर्ता है। एंड देन कैसा है, तो अलिप्त है, वो
संबंध, तो संबंध तो आत्मा को है ही नहीं, वो तो हम में रहते होवा छता वो कुछ नहीं संबंध होता उसका, हमें क्या, हम क्या करते हैं इसके बारे में। इन ऐसे शब्दों से आत्मा को हमें समझाना होता है, टीचर को समझाना होता है। तो टीचर में कौशल्य होना चाहिए कि वह आत्मा का डिक्शनरी अर्थ न ले, लिटररी अर्थ न ले, लेकिन आत्मा का लक्ष्यार्थ ले। वो कहना क्या चाहता है शास्त्र, वो समझे, शब्दों को कैसे इंटरप्रेट करना है और स्टूडेंट के, डिसाइपल के माइंड तक पहुंचाना है, जैसा है वैसा ही पहुंचाना है। तो ऐसे उसमें टीचिंग स्किल होनी चाहिए, और वो बहुत डिफ़िकल्ट है, आश्चर्यवत है। ऐसा टीचर मिलना वो भी आश्चर्यवत है। तो आश्चर्यवत वदति अन्यत। एंड थर्ड क्या है, आश्चर्यवत अन्य, आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति। किसको सुनने में आता है लेकिन समझ में नहीं आता, उससे लगता है ये तो सब आश्चर्य है। कैसे होता क्या है कि सुनता तो है, जो बोलता है टीचर्स, शास्त्र कहते हैं, वो समझता है, पढ़ता है, लेकिन सुनने के बावजूद उसके समझ में नहीं आता, बुद्धि में नहीं जाता, माइंड में नहीं जाता। तो वही ऐसे आत्मा है। और वो कौन समझ सकता है, कौन उसे आश्चर्य नहीं समझता, तो वो नहीं समझता कि जो उसे ऐसा समझे कि भेद में अभेद है, भेद में अभेद दर्शन होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स है, डिफरेंट डिफरेंट ये जो वनस्पति है, ये सब बायोलॉजिकल हम देखते हैं हमारे आजू बाजू, पक्ष, बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, सब में आत्मा है। लेकिन ये भेद जो हम देखते हैं वो कैसे में भेद है, किस में भेद है, अभेद में। आत्मा तो अभेद है, लेकिन अनेकों में ये व्याप्तव्य है। तो समझने के लिए क्या समझना पड़ता है, आश्चर्यवत है सब कुछ। तो एक स्टोरी कहने में आती है। वो क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम इकोनॉमिस्ट हो नहीं जाते, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं हो जाते। हम जो पढ़ते हैं वनस्पति शास्त्र, बायोलॉजी, जूलॉजी, तो देन कोई वनस्पति हम बन नहीं जाते पढ़ने के बाद भी। वो और हम तो अलग है, जानने वाला और जानने की वस्तु वो अलग होती है। ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता मीन्स नोअर एंड ज्ञेय मीन्स जानने की वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो वो अलग होते हैं। मैं सामने का बिल्डिंग देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि वो बिल्डिंग अलग है मुझसे। मैं जानती हूँ बिल्डिंग को, जानने वाली हूँ, ज्ञाता हूँ, और बिल्डिंग मेरे ज्ञान का विषय है, मेरे जानने का विषय है। ऐसे वृक्ष भी मेरे जानने का विषय है, सब कुछ मेरे जानने के विषय है मेरे सिवा। तो ऐसा जो आत्मा है वो है क्या, तो इसमें एक विलक्षणता है। वो विलक्षणता एक स्टोरी के माध्यम से हमें समझाने में समझाते हैं सब टीचर लोग। शास्त्र में भी वही कहने में आता है कि क्या है कि एक गुरु थे, एक विलेज में एक गुरु थे, और दूसरे विलेज में उनके शिष्य जाते थे भिक्षा लेने। तो उसके 10 शिष्य थे। तो एक दिन ये रेनी सीज़न थी, तो गुरु ने बोला कि आप 10 जा रहे हैं भिक्षा के लिए, दूसरा भी उसका शिष्य होगा, पर 10 में से वो जाता है, 10 व्यक्ति। तो उसको कहता है कि नदी में जो पूर होता होगा तो आप संभल के नदी पार करना, और एक दूसरे को मदद करना, और फिर वापस आ जाना 10। तो वो गए 10 विलेज में से भिक्षा ली। तब नदी में पानी नहीं था, वो पार कर गए बहुत इजीली। बट एट द टाइम ऑफ रिटर्न देयर वाज अ फ्लड इन द रिवर, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास ऑन द फ्लड थ्रू द रिवर। सो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सब लोग इस साइड पर आ गए, और आकर मुखिया बोले, एक मुखिया उसमें था, उसको गुरु ने कहा था कि तुम सब देखना कि सब वापस आ गए हैं ना, कोई पीछे तो नहीं रह गया। तो वो मुखिया बोला कि चलो सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं गिनता हूँ हम सब आ गए या नहीं, बिकॉज नदी में पूर था। इट इज़ पॉसिबल दैट समवन हैज़ बीन ड्रॉन अवे। तो एक ने बोला, इसने बोला 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बोला 9, और 9 हुआ। वो अलग होके गिनता था सबको, तो वो 10वां कहाँ है, 10वां तो नहीं है हमारे पास।
तो हम गुरु को क्या जवाब देंगे कि भाई एक हम में से गुम हो गया, नदी में बह गया शायद, तो हम क्या जवाब देंगे? वो सब बैठ गए नदी के किनारे। आश्रम में वापस जाने के लिए उसको बहुत कन्फ्यूज़न हुआ, बहुत वो सब घबरा गए कि क्या जवाब देंगे गुरु को, और सब रोने लगे। तो इसमें से एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ से निकला और उसने पूछा, आप सब क्यों ऐसा बेचैन है, क्यों रोते हैं? तो उसने मुखिया ने बोला कि हम 10 गए थे सामने के विलेज में थे भिक्षा लेने के लिए। गुरु ने मुझे सौंपा था कि सब लोग वापस आ जाए सही सलामत, वो तुम देखना। तो मैंने देखा, वापस हम आए तो फ्लड था, नदी में पूर था। तो मैंने गिना तो सब 9 हुए और 10वां तो नहीं है हमारे पास। तो हम गुरु को क्या जवाब देंगे? 10वां कहाँ गया? वो शायद पानी में बह गया, हमारा ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे वो बोलता था, सब लोग रोते थे। तो उसने बोला, चलो नहीं, मैं आपको 10वें की शोध कर देता हूँ। तो उसने सबको एक लाइन में खड़े रखा और उसने बोला, चलो अब बोलो 1। तो पहले ने बोला 1, दूसरा ने बोला 2, तीसरा ने बोला 3। मुखिया को बोला था तुम बाहर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आके खड़े हो जाओ। तो सबने बोला तो 9 हुआ। तो वो वृद्ध पुरुष बोला, वो व्यक्ति को, उसके पास खड़ा था मुखिया व्यक्ति, तो उसने बोला कि तुम 10 में हो। 10वां जिसके तुम शोध करते हो, वो डिस्कवरी करते हो, सर्च करते रहे, वो तो तुम ही हो। तो यहाँ क्या होता है, ये वेदांत के ज्ञान में, आत्मज्ञान में, कि हम आत्मज्ञान लेना चाहते हैं, हम आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, और हम ही आत्मा है। वो दसवां को शोधता था, उसको शोध करता था कि ही वॉज इन सर्च ऑफ 10th person and he himself was a 10th person, but he doesn't know. So we also don't know that we are the Atma, and we are searching the Atma outside somewhere. So it is a difference between the other subjects which we know and Atman as a subject. So here आत्मा को जानकर हम आत्मा हो जाते हैं, हम समझने लगते हैं कि हम ही आत्मा है। तो ऐसा जो आत्मा है वो कहता है कि आश्चर्यवत अन्य शृणोति। जिसको हम सर्च करते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो तो हम ही है, वो हम जान पाते हैं बाद में। एंड ऐसे कहते हैं कि वो आश्चर्यवत अन्यति शृणोति। एंड 4th सेंटेंस है जिसके हम बाद में देखेंगे, वो है श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। इसको सुनने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो उसे समझते ही नहीं है, वर्षों तक सुनने के बाद भी नहीं समझते। तो क्या है, ऐसी है आत्मा। हम देखेंगे 4th लाइन नेक्स्ट थर्सडे। बाय।